जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार निर्माण एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे जैसे संज्ञा में हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथी संज्ञा जो है हमारी, कौन सी? चौथी, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? ये जो द्रव्य का बोध कराती है, वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है। क्या है? वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है। क्या कराती है? बोध कराती है। वे हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन से, जैसे खाने पीने की जो वस्तु होती है वे आती है। जैसे तेल, उदाहरण तेल, घी, पानी, दूध, घी, पानी, दूध। और जैसे खनिज और धातु जो होती है, और क्या, ये क्या है? खाने पीने की चीज। और जैसे खनिज और धातु क्या है? खनिज और धातु। इसमें कौन से आएगा? जैसे लोहा, चांदी, सोना। ये क्या है? खनिज और धातु, जैसे लोहा, चांदी, सोना। इसे हम पिघला करके द्रव्यवाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे वस्तुओं का इसे क्या करते हैं हम? जिनकी गिनती क्या होता है? जिनकी गिनती ना हो सके। क्या ना हो सके? जिनकी गिनती ना हो सके, इनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तेल, घी, पानी, दूध, इनकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते। खनिज और धातु में जो आएगी, लोहा, चांदी, सोना, ये क्या होता है कि इसमें जैसे भट्टी में रख दिया जाए और पिघलाया जाए तो ये पानी ही जैसे हो जाता है। तो ये क्या, लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा जो किसी द्रव का बोध कराती है, वे हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। पांचवी संज्ञा है हमारी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ये क्या होती है? वे संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है, वे हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है। वे संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है, वे हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़ हो गया, संगठन हो गया, ऐसे। और गिरोह हो गया। जैसे व्यक्तियों का समूह, एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण व्यक्तियों का समूह,
व्यक्तियों के समूह में क्या आएगा? व्यक्तियों का समूह, जैसे भीड़, भीड़ हो गया, गिरोह हो गया, संगठन हो गया। ये क्या आते हैं? व्यक्तियों का समूह। ये क्या आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में। अब क्या वस्तुओं का समूह? वस्तुओं का, वस्तुओं के समूह में क्या आएगा? जैसे समूह, गुच्छा क्या है? गुच्छा, पुंज, गुच्छा पुंज। परिवार भी आएगा, जैसे दल, सभा, दल, सभा, पुलिस क्या है? ये सभी आर्मी, सेना क्या होता है? इनका भी संगठन होता है। जैसे एक बटालियन आर्मी में होती, बटालियन की एक पूरी बटालियन जिसमें 100-200 व्यक्ति होते हैं, वे क्या होते हैं? ये सभी समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। पुलिस, सैनिक, पुलिस, सैनिक, संसद। संसद में ही एक व्यक्ति थोड़ी नहीं बैठता, वहां तो काफी व्यक्ति बैठते हैं। संसद में 20, 25, 30 क्या होता है? इनसे संसद बनती है। दल, दल हो गया। परिवार, परिवार भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा में परिवार। और क्या है? कक्षा, कक्षा में एक व्यक्ति थोड़ी नहीं बैठता, एक स्टूडेंट, उसमें कई सारे 200, 250, 300 ऐसे स्टूडेंट बैठते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है, वे क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, गिरोह, संगठन। और वस्तुओं का समूह, गुच्छा हो गया, पुंज। जैसे गुच्छे में क्या हो? जैसे अंगूर का गुच्छा होता है तो इसमें एक अंगूर थोड़ी नहीं होता, उसमें काफी अंगूर होते हैं। पुलिस, सैनिक, संसद, दल, परिवार, कक्षा, इनमें भी क्या होता है? काफी सैनिक जैसे टुकड़ी होती है, इनकी एक एक बटालियन होती है। पुलिस होता है, पुलिस में एक पुलिस थोड़ी नहीं होगा, कई सारे पुलिस में, इनका भी एक संगठन होता है। अब क्या करेंगे हम? भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्या करते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण। संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। क्या होता है? संज्ञा का निर्माण संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। जैसे पहला, विशेषण के आधार पर। विशेषण से ये क्या होगा? विशेषण से क्या बताएगी? विशेषता बताएगी। क्रिया से, क्रिया के आधार पर। तीसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा से। क्या है? जातिवाचक संज्ञा से। चौथा होगा सर्वनाम से। सर्वनाम से।
पांचवा हम करते हैं अव्यय से। अव्यय के इनके आधार पर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, जातिवाचक संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, अव्यय से। पहला हम देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्या देखते हैं, विशेषण से पहला देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्या है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे विशेषण लेते हैं कुटिल, क्या है, कुटिल, सरल, सरल हो गया, युवा, ऊंचा, ऊंचा, लंबा। अब इनमें जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, तो कुटिल क्या होगा, हो जाएगा कुटिलता। इसका भाववाचक संज्ञा जो बनेगा विशेषण से, तो क्या बनेगा, कुटिलता, कुटिलता। सरल का क्या हो जाएगा, सरलता, सरलता। युवा क्या हो जाएगा, युवा अवस्था, युवा, युवा अवस्था। ऊंचा का क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई। लंबा का क्या हो जाएगा, लंबाई। और देखते हैं बूढ़ा क्या हो जाएगा, बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, बूढ़ा का, बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा। वीर का क्या हो जाएगा, वीर का हो जाएगा वीरता। गरीब का क्या हो जाएगा, गरीबी। गरीबी। बड़ा का क्या हो जाएगा, बड़प्पन, क्या हो जाएगा, बड़प्पन। शांत का क्या हो जाएगा, शांत का हो जाएगा शांति। शांत का हो जाएगा शादी। रोगी का क्या होगा, रोगी का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा रोग। ठंडा का क्या हो जाएगा, ठंडा का होगा ठंडक। भूखा क्या हो जाएगा, भूख। पीला क्या हो जाएगा, पीलापन। ऐसे ही बनेंगे। स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य का हो जाएगा स्वास्थ्य। अगला है हमारा क्रिया, जो अगला है हमारा क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अगला क्या है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया से
भाववाचक भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अगली हेडिंग जो हमारी क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, इसको हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। यहाँ तक के लिए जय हिंद।